हेलो एंड वेलकम। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और ख़ास इसलिए है क्योंकि चांदी के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं और चांदी ऑल टाइम हाई पे है। क्लियर आउट परफॉर्मेंस और इस बार तो सोने को भी पिछाड़ दिया है। हालांकि सोना ने भी इस पूरे वर्ष में हमको 60% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, वहीं चांदी डबल हुई है, यानी कि 100% रिटर्न हमको चांदी में मिले हैं। सोना, चांदी और क्रूड क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी है और क्रूड के दाम जो है स्थिर है। आप $58 और $62-65 के बीच में ही रह रहे हैं, लेकिन रुपया कमज़ोर हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंपोर्ट्स पे ज़रूर पड़ता है। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर NS रामास्वामी। ही इज़ हेड कमोडिटी डेस्क एंड CRM एट वेंचुरा सिक्योरिटीज़। वेरी गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। सर, शुरुआत करते हैं चांदी से, क्योंकि चांदी इज़ ऑन फायर। और हम अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो बहुत करीब है हम 2 लाख के आंकड़े के पर केजी के। और देयर आर कपल ऑफ रीजंस जो हम अटैच करते हैं इस सर्च से, और यहाँ से अब चांदी आप कहाँ जाते देखते हैं, और मुख्य कारण क्या है जो इस लेवल को या इन प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे यहाँ से? हाँ, चांदी में देखिए, ये आपने सही फरमाया। बुलियन में पैक में गोल्ड और सिल्वर में कंपेयर करने से देखेंगे तो चांदी में अच्छा सा एक उछाल आया हुआ है। जी। करीब 1,82,000 के आसपास 1 किलो के दाम में चल रही है। और कॉमेक्स में यदि हम देखें तो करीब $58.60 पर आउंस, प्रति आउंस में दाम चल रही है। जी। आपका प्रश्न जो है, यहाँ से पहले पहले प्रश्न है कि यहाँ से कहाँ तक ये उछाल संभवता है। जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि 58.60 जो कॉमेक्स की लेवल्स है, यहाँ पर एक उछाल कम से कम अराउंड $7 की और भी वृद्धि होने की संभावना है। ओके। जो कि जो हमारे लिए रुपी टर्म्स में 1,82,000 जो भाव है, करीब करीब 2 लाख के आसपास तो तुरंत छूनी चाहिए। अगर ओके। यदि हम जिस तरह का फेड का ईजिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट की, जो ब्याज दर की कटौती की संभवतः जो 9 और 10 तारीख को आ रही है, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिल सकती है। और चांदी में मुख्य कारण के तरफ अगर आपका प्रश्न भी होगा, तो हम देख रहे हैं कि फिजिकल सप्लाई जो है वो टाइटनिंग है कंटिन्यूसली। सिल्वर की जो लीज जो रेट्स जो होती है, जो डिलीवरी ऑब्लिगेशंस जब भी आ जाती है जी। कॉमेक्स या कहीं जी। भी एक्सचेंज में, वहां पर उनको जो चांदी की जो बोरोइंग जो करते हैं, वो एक एलिवेटेड लेवल पे डिमांड जो है बोरोइंग के लिए भी बढ़ती जा रही है। ओके। तो और मुख्य कारण जो है, ईटीएफ जो है, सिल्वर की ईटीएफ, उसमें भी इनफ्लोस कंटिन्यूसली बढ़त बढ़त होती जा रही है। ये फैक्टर हो गया उसके तरफ। और डिमांड फैक्टर में तो सभी लोग जानते हैं चांदी में किस तरह का फोटोवोल्टाइक का रिक्वायरमेंट है, ईवी का रिक्वायरमेंट है। ग्लोबल मार्केट में एक्चुअली डेफिसिट चल रही है। तो और इस डेफिसिट के कारण ये 5वां कंसेक्यूटिव साल है जो चांदी में डेफिसिट चल रही है। वीक प्रोडक्शन है और इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपैंड होती जा रही है। तो ये मुख्य कारण है चांदी में एक तेजी की बढ़त और भी संभवता है। $7 का लगभग 1,82,000 बनेगी, करीब 2 लाख के आसपास। तो क्या इन लेवल्स पे निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि $7-8 की यहाँ से आप वृद्धि देख रहे हैं प्राइसेस में, तो क्या इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए करना चाहिए? क्या फिजिकल फॉर्म में लेनी चाहिए, या फिर एक्सचेंजेस पे अपने आप को वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, या फिर ETFs जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? मैडम, इसका एक मिक्स है। ईटीएफ क्या है कि छोटा सा क्वांटिटी में भी रिटेल कस्टमर्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। और एक बहुत खास बात जो बुलियन पैक में जो हमेशा एक जो आंकड़ा देखा जाता है, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। यदि हम गोल्ड सिल्वर रेशियो यदि हम अगस्त 2025 में जब भी जाएंगे, 2025 अगस्त में करीब गोल्ड और सिल्वर मात्रा की जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तौर पर अब अगर कंपेयर करें, तब तब रही 89 का जो लेवल्स, और अब जो चल रही है 72। यानी कि कंफर्मेशन यही दे रही है कि स्ट्रांग मोमेंटम है चांदी में। तो ओके। मुख्य कारण इसके ये गोल्ड सिल्वर रेशियो के रिलेटिव टू गोल्ड कंपेयर करने से चांदी में और भी बढ़त की संभावना है। और निवेशक को लगभग इस भाव में भी एंट्री कर सकते हैं। करीब करीब स्टॉप लॉस या मान के चलिए जो करेक्शंस यदि आए, तो करीब $3 की करेक्शन आ सकती है। या तो मैं समझ रहा हूं कि 1,70,000 तक का एक
एक करेक्शन की तरफ आ सकती है यदि कुछ अनफेवरेबल जाएगी बुलियन पैक के लिए। ओके। बट 1,82,000 के निवेशक को इस भाव में भी एंट्री करना मुनासिब होगा, क्योंकि $58 अभी भी स्ट्रांग है। और वहां से एक रैली $65 जैसा मैंने बताया, उसकी रेसिस्टेंस लेवल्स में यदि $61-62 तक भी जाएगी तो करीब 1,90,000 में एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और डाउन साइड में 1,70,000 अगर लंबा स्टॉप लॉस होगा, मान के चल सकते हैं कि 1,75,000 तक का भी एक डिप्स में बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, तो बाइंग कर सकते हैं निवेशक। चलिए अब सोने की बात करते हैं सर, और सोने में भी हमने एक अच्छा करेक्शन देखा और अब उसके बाद उभर रहा है वापस। हम जो है उन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश में है। सो अगर आउट परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जाए तो चांदी प्योरली आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय। क्या अब इस समय सोना भी स्टीम पकड़ेगा और सोने में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि नो इट्स डन फॉर नाउ? देखिए, एक पेशेंस की बात है, एक क्षमता की बात है। गोल्ड जब जाएंगे उस मार्केट को डिफाइन करना है तो एक क्षमता की बात है। वो दोनों साइड से एक व्यू है। एक व्यू ये है कि वेदर यूएस, अभी देखिए पूरा जो सेंट्रिक जो फंडामेंटल फैक्टर जो मार्केट में देखा जा रहा है वो है कि किस तरह का यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट की कटौती की संभावना है, जी। जो दिसंबर 9 और 10 के बारे में। और वो तो ऑलमोस्ट 88-90% मार्केट यही मान के चलते हैं, एक्सपेक्टेशंस यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का कटौती होगी। बट इसके अलावा जो मेन मैटर जो गोल्ड में आता है वो है आगे की फ्यूचर स्टैंड्स क्या ले रहे हैं, किस करेक्ट। तरह का फेड के कमिटी क्या कमेंट कर रहे हैं कि आगे की किस तरह का इंटरेस्ट रेट की कटौती की संभावना है। तो करेक्ट। मैं समझ रहा हूं कि जो 60% का जो बढ़त मिली थी ईयर ऑन ईयर, जब भी आप कंपेयर करेंगे गोल्ड का, कॉमेक्स जो रही 2,580 से लेके 4,380 तक जो बढ़त मिली थी वो है 60% का रैली था। और ये रैली जो है रिकॉर्ड डिमांड, कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशनल डिमांड रही है। सेंट्रल बैंक्स की भी आपने देखा होगा कि जी। वेदर इट इज आरबीआई इंडिया का बाइंग हो, चाइना हो, पोलैंड हो, टर्की हो, इस तरह का इंस्टीट्यूशनल और सेंट्रल बैंक का भी डिमांड बढ़ती जा रही है। और एक्सचेंज में जो स्टॉक्स है वो भी रीटेस्ट करने की संभावना है। एक्सचेंज की स्टॉक्स भी इन्वेंट्रीज कम होती जा रही है। करीब करीब कॉमेक्स में सुनने में ये आ रहा है कि देयर इज अ ड्रॉप इन दी इन्वेंट्री बाय ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम द पीक। ओके। तो मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड ईटीएफ यदि आप देखें, ईटीएफ में भी 3 साल का उछाल में है जी। ऑलरेडी। जी। तो मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड का जो है इस बार 9-10 तारीख के बाद वाला जो उछाल है या पहले क्वार्टर जो है, इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा उछाल मिलने की संभावना है। अब अच्छा। जो भाव है ओके। इंडियन रुपी टर्म्स में 1,32,000 के 1,30,400 के आसपास अभी फिलहाल चल रही है। जी। तो मैं समझ रहा हूं कि एक बार रेसिस्टेंस हो सकती है $4,255 कॉमिक्स में, ओके। एक रेसिस्टेंस है। और वो इक्वेट करेंगे आप रुपी टर्म्स में तो 1,31,200 एक पड़ाव है। और ये पड़ाव होते होते यदि $4,300 पार करेगी या 1,33,000 को पार करेगी गोल्ड, मैं समझ रहा हूं एक नए भाव की उछाल उठ सकती है वहां से 4,400 की तरफ, जो है 1,36,500 वहां तक की चांसेस है गोल्ड में रैली होने की। एज रिगार्ड्स गोल्ड, सोना में एक और बहुत मुख्य मूवमेंट का यदि राह देख रहे हैं हम, जी। जो ब्याज दर की जो घोषणा होने जा रही है उसमें किस तरह का ट्रेजरी यील्ड का बिहेवियर है। ओके। मैं समझ रहा हूं कि वो पूरा सारा जो ट्रेजरी यील्ड जो 10 ईयर का यील्ड हो या 2 साल की यील्ड हो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है। ये हमें एक दायरा देगा कि किस तरह गोल्ड का यदि करेक्शन होने की संभावना है या और उछाल हो सकती है। क्योंकि ट्रेजरी यील्ड जो है वो ऑलरेडी एक 2 वीक के हाइप के आसपास है। और जो प्राइस जो ट्रेजरी यील्ड 10 ईयर का जो प्राइस है 4.07 के आसपास है। जी। तो मैं समझ रहा हूं कि यदि यहां पर से करेक्शन होगी तब एक उछाल हो सकती है गोल्ड में, ओके। या एक 2 वीक हाई को और भी पार करेगी। तो यानी कि क्लोजली मॉनिटर इन्वेस्टर्स को करनी होगी कि किस तरह का रियल यील्ड जो है शिफ्ट होती जा रही है। ये डिक्टेट करेगा और डोमिनेट करेगा गोल्ड का प्राइस का मूवमेंट आगे के लिए।
तो मैं समझ रहा हूँ कि यील्ड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको रखते हुए, मद्दे रखते हुए हमें नोटिस करना है कि किस तरह। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बनती जा रही है, वो है फेड की जो पॉलिटिकल मूवमेंट, अनसर्टेनिटी बिल्डअप होती जा करेक्ट। रही है यूएस में, क्योंकि वहां से दे आर टॉकिंग ऑफ फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल का नॉमिनी डिसाइड होती जा रही है। तो जी। मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट फेड में भी, यूएस में भी होने जा रही है। ये सारे जो तनाव जो महसूस होगी, ये गोल्ड के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकती है। एक क्रिटिकल फैक्टर जो हमारे लिए प्ले आउट करता है वो है रुपी का वीकनेस अगेंस्ट विज़ द डॉलर। हालांकि डॉलर अगर देखें तो कहीं ना कहीं 114 लेवल से तो 100 के आसपास आ गया है, अभी 98 99 के आसपास है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो मजबूत नहीं है ना। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अभी इमर्जिंग मार्केट्स में मानी जा रही है। 5% का डिप्रिसिएशन अब अभी तक रुपये में देख चुके हैं इस साल में। फॉरेक्स क्या रोल प्ले करेगा, और रुपये की डेप्रिसिएशन इस दाम को तो बढ़ाएगी, बिकॉज वी आर ऑल इम्पोर्टर्स ऑफ बोथ सिल्वर एंड गोल्ड। एब्सोल्युटली। देखिए, व्हेन यू टॉक ऑफ ओनली इंडिया पर्सपेक्टिव, डोमेस्टिक के एंगल से यदि हम बात करें, तो ऑलरेडी 15% तो हायर है कंपेयर टू इवन अ दुबई प्राइस। करेक्ट। अगर आप गल्फ की, दुबई की इंपोर्ट करा के करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी और वीकर रुपीस, यूएसडी आईएनआर का जो वीकर रुपी के वजह से और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से जी। करीब करीब डोमेस्टिक प्राइसेस इंडिया में जो है करीब करीब 15% हायर है, जो दुबई के प्राइस के कंपेयर करेंगे तो। मैं दुबई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दैट इज अ गोल्ड हब यस। वेयर ऑल द इंपोर्ट्स एंड ऑल द एक्टिविटीज आर हैपनिंग। करेक्ट। और यदि हम इस रुपया का जो आपका प्रश्न है, इसमें एडवांटेज गोल्ड में यही मिल रहा है कि इसको एक फंडामेंटल फैक्टर मिल गया है गोल्ड का तेजी बनने का, वो है डिफरेंशियल जो है क्रॉस बॉर्डर बुलियन फ्लो जो होती है, वो क्रॉस बॉर्डर बुलियन फ्लो भी बढ़ने की संभावना है बहुत ओके। सारे। तो ओके। व्हेन वी कंपेयर इंडिया पर्सपेक्टिव इन रुपी टर्म्स, इमीडिएटली कंपेयर यही करना है कि किस तरह का एडवांटेज मिल रहा है क्रॉस बॉर्डर बुलियन का फ्लो का। तो ओके। ये मैं समझ रहा हूं कि ये एक परसिस्टेंट चांसेस है, जो एक फंडामेंटल फैक्टर है बढ़त मिलने की स्कोप है, अदर देन सेंट्रल बैंक डिमांड, ईटीएफ इनफ्लोस, ये सारे फैक्टर, और फेड की जो ब्याज दर की जो अनाउंसमेंट जो आने की संभावना है, ये सारा जो फैक्टर है, इसको पुश मिल रही है। और रुपी जो वीक हो रही है 90 रुपी 29 पैसे, करीब करीब एक डॉलर का प्रति चेंज में करीब करीब आपको 30 रुपीस की बढ़त होती है जी। अप्रोक्सीमेटली। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो 90 रुपी 29 पैसे पॉइंट्स जो चल रही है यूएसडी आईएनआर, ये एक मुख्य कारण है जो इंडियन रुपी टर्म्स में भी हमें बढ़त की संभावना है ज्यादा। ओके। ओके। चलिए क्रूड की बात करते हैं सर। और क्रूड ऑयल जो है, वी आर मेजर इम्पोर्टर्स ऑफ क्रूड। जो क्रूड बहुत स्थिर है, 58 और 65 के बीच में ही घूम रहा है। यूक्रेन रशिया में समझौता होगा, उसके चलते कभी गिरता है कभी बढ़ता है। सप्लाईज, ओवर सप्लाईज जो है वो इस को दायरे में रखे हुए हैं। सो क्रूड के दाम आपको यहाँ से कहाँ दिखते हैं, या क्या वो इन लेवल्स के नीचे भी खिसक सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, the crude has been lying within this range, it should shoot up if economies do well? नहीं, हमें लग रहा है कि क्रूड एक बहुत ही बोलेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पर से एक रिवर्सल पैटर्न अगर यदि होगा तो ये अपसाइड पे ही होने की संभावना है। ओके। और रिवर्सल डाउनसाइड में तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। ओके। सिर्फ और सिर्फ डिमांड फैक्टर और ओपेक का क्या स्टैंड होगा आगे जाके, ये हमें किसी को पता नहीं कि किस तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आ जाएगी क्रूड में। जी। बट मैं समझ रहा हूं कि भाव और प्राइस के तरफ यदि हम देखें, एक अच्छा खासा एक पोजीशंस बिल्डअप करने के लिए, एक इंडियन रुपी टर्म्स में भी यदि हम देखें, अभी क्रूड चल रही है 5335 का, जी। और डॉलर टर्म्स में भी यदि हम देखें जो 58, ये जो जो प्राइस जो चल रही है अभी फिलहाल WTI का, तो मैं समझ रहा हूं कि एक कंसोलिडेशन फेज है। कहीं भी बैरिशनेस का फर्दर तो स्कोप नहीं दिख रहा है, ओके। और बुलिशनेस का भी ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज अ ओके। टोटली रेंज बाउंड मार्केट क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल में। शॉर्ट करके करना तो मुनासिब नहीं होगा, ओके। लॉन्ग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस होना चाहिए कि कब क्या पॉलिटिकल न्यूज और जियोपॉलिटिकल स्टैंड विल चेंज एंड रैली इट फर्दर टू 60 एंड बियॉन्ड। Sir, in addition to the bullions that we spoke about, gold, silver, and then crude,
एनी अदर कमोडिटी जहां आपको दम लगता है, क्योंकि एक बार एक वेव सी चली थी कि कॉपर इज द फ्यूचर गोल्ड, ऐसा कुछ लगता है आपको? कॉपर एक, यस, आई एग्री, कॉपर एक अच्छा खासा डिमांड है। अगेन इट इज अ चाइना फैक्टर बेसिकली। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक 4 to 5% का बढ़त कॉपर में स्कोप अभी भी है। मैं समझ रहा हूँ कि 1050 के आसपास जो चल रही है कॉपर का जो एमसीएक्स के दाम में, जी। लॉन्ग पोजीशंस मुनासिब होगा। कॉपर इज अ गुड गुड बेस मेटल काउंटर विच कैन बी ऑन अ लॉन्ग साइड, बाई साइड में रहना मुनासिब होगा। मैं समझ रहा हूँ कि 1100 1150 का भाव आ सकती है शॉर्ट टर्म में, और 1200 का लक्ष्य रख सकते हैं हम मीडियम टर्म में। और डाउन साइड में मैंने समझ रहा हूँ कि 980 को तोड़ देगा, अराउंड 980 कैन रिमेन ए स्टॉप लॉस। अब की फिलहाल की भाव जो है 1050 के चल रही है। रामास्वामी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद थैंक अस। यू।